हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से मेंडल्स ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू ये बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मेंडल्स के तीसरे नियम को, जिसको उन्होंने नाम दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड लॉ ऑफ Mendelian inheritance or law of independent assortment. This law is also known as law of free recombination. So first we would like to know कि मेंडल ने क्या किया था, वो एक्सपेरिमेंट कौन सा किया था, राइट। सो फर्स्ट वी विल कम टू द एक्सपेरिमेंट। उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट के उनको क्या रिजल्ट मिले थे और उस रिजल्ट पे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला था। तो जैसा कि पहले दो लॉज में हम ये समझे हैं कि मेंडल्स ने अपने जो भी 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने अपनी स्टडी में चूज किया था, उसको 1 बाय 1 एक दूसरे से क्रॉस करा कर देखा था और उन्हें हर एक एक्सपेरिमेंट में जो रेशियो मिला था वो 3:1 फिनोटिपिक रेशियो उनको मिला था। यहां पर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में 2 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया था कि कोई भी उन्होंने 2 कैरेक्टर्स एक साथ ले लिए थे। जस्ट फॉर एग्जांपल उन्होंने यहां से सीड से 2 कैरेक्टर्स को एक साथ चूज किया था। द वन इज द शेप एंड अनदर इज द कलर, राइट। तो जैसे सीड शेप और सीड कलर को उन्होंने यहां पर यूज किया था। देखते हैं उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट अपना परफॉर्म किया था। लेट्स सी। तो उन्होंने क्या किया कि राउंड एंड येलो, दैट इज द राउंड इज द शेप ऑफ द कलर एंड येलो इज द राउंड इज द शेप ऑफ द सीड एंड येलो इज द कलर ऑफ द सीड। और दोनों ही कैरेक्टर एक साथ उन्होंने जो लिए थे, दोनों कैरेक्टर क्या लिए थे, डोमिनेंट कैरेक्टर उन्होंने एक साथ लिए थे। इसको जो उन्होंने क्रॉस कराया था, इसको 2 रिसेसिव दैट इज द रिंकल्ड और ग्रीन के साथ में क्रॉस कराया था। ये दोनों ही कैरेक्टर्स क्या हैं, रिसेसिव हैं। जैसा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है, वह यहां पर जो दीज आर द पेरेंट्स, तो यहां पर F1 जनरेशन में उनको जो मिलता है वो क्या मिलता है, राउंड एंड येलो मिलते हैं, राइट। राउंड एंड येलो मिलते हैं। जब उन्होंने F1 जनरेशन से राउंड एंड येलो को सेल्फिंग कराई, इनको सेल्फिंग कराई, आपस में क्रॉस होने दिया, तो यहां पर उनको बेसिकली कुछ रिकॉम्बिनेंट्स भी मिलते हैं। वो रिकॉम्बिनेंट्स क्या मिलते हैं उनको, दैट इज राउंड एंड येलो। दूसरा मिलता है उनको राउंड, अब ये वाला कैरेक्टर्स इस वाले कैरेक्टर्स के साथ में आता है, राउंड एंड ग्रीन। थर्ड, ये वाला कैरेक्टर्स इस वाले कैरेक्टर्स के साथ में आता है, येलो एंड रिंकल्ड। और जो चौथा कैरेक्टर्स उनको यहां पे दिखाई देता है वो आता है रिसेसिव, दैट इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। ओके, ये 4 कैरेक्टर्स उनको यहां पर मिलते हैं। अब देखते हैं उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में, कि
वो जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स थे उनको वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहां पर जो इसका जो इस प्लांट का जो जीनोटाइप उन्होंने बनाया दैट वाज कैपिटल आर फॉर द राउंड एंड कैपिटल वाई फॉर द येलो। सिमिलरली यहां पर उन्होंने रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई जीनोटाइप को चूज किया। तो सबसे पहले हम यहां पर बनाएंगे गैमेट्स, जैसा कि हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में भी बनाया था। तो यहां पर किस तरह का गैमेट बनेगा, तो गैमेट जो बनेगा दैट वुड बी आर एंड कैपिटल वाई, ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट विल बी फॉर्म। और यहां पर जो गैमेट बनेगा दैट इज आर एंड स्मॉल वाई। अब जब ये दोनों गैमेट फर्टिलाइज करेंगे तो F1 जनरेशन में जो मिलता है दैट इज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, राइट। और इस F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल मिला वो इंडिविजुअल कैसा होगा, राउंड एंड येलो, बिकॉज राउंड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड एंड येलो इज डोमिनेंट ओवर द ग्रीन। ओके, अब उन्होंने इस F1 को क्रॉस सेल्फिंग कराई, F1 की क्या कराई, सेल्फिंग कराई। सो दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेल्फिंग कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां से हम बनाएंगे पुनेट स्क्वायर। तो पुनेट स्क्वायर बनाने में हमें कुछ जो आसानी होगी क्रॉस कराने में। लेट्स सी यहां से कितने तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, पहले हम ये देखते हैं, राइट। तो यहां से ये जो कैपिटल आर है ये इस वाई के साथ जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ये बनती है। तो यहां से जो बनेगा कैपिटल आर इस वाई के साथ जा सकता है। तो पहला जो गैमेट बनता है कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब ये जो आर है ये इस वाई के साथ भी जा सकता है। तो दूसरा जो गैमेट बनता है दैट इज कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, राइट। अब तीसरी प्रोबेबिलिटी बनती है ये स्मॉल आर इस कैपिटल वाई के साथ जा सकता है। और फोर्थ जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई के साथ जा सकता है। तो इस तरह से हमें इस प्लांट से 4 तरह के गैमेट्स मिल गए, 4 टाइप्स ऑफ गैमेट। इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें कभी ये जल्दी में करना होगा तो उसका फॉर्मूला हम एक अलग वीडियो में आपको बताएंगे। 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस पेरेंट। ओके, अब यहां से हम बनाते हैं पुनेट स्क्वायर। देखिएगा अब क्योंकि इस पेरेंट से हमें ये 4 तरह के गैमेट्स मिलते हैं और क्योंकि इस पेरेंट का भी जीनोटाइप सिमिलर है तो यहां पर भी हमें जो गैमेट मिलेंगे वो यही मिलेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो 4 तरह के गैमेट हमें यहां से मिले और 4 तरह के गैमेट हमें यहां से मिले। This board is known as checkerboard, right? और पुनेट स्क्वायर्स, इसको हम पुनेट स्क्वायर्स भी बोलते हैं। यहां से जो ऊपर की तरफ हम गैमेट्स रखते हैं हमेशा वो मेल गैमेट्स को रखते हैं और यहां पर हम फीमेल गैमेट्स को रखते हैं। लेट्स सी अब क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो यहां का जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, राइट। ये दोनों गैमेट्स अगर फ्यूज होते हैं तो अगर ये दोनों गैमेट फ्यूज होते हैं ये वाला और ये वाला तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। यहां पर जो बनेगा दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लेट्स सी हियर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पर कैपिटल आर और दोनों ही स्मॉल वाई। यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं, इस गैमेट को इसके साथ फ्यूज करा रहे हैं। तो ये वाला कैपिटल आर और ये वाला स्मॉल आर, ये वाली कैपिटल वाई और ये वाला स्मॉल वाई। तो यहां पर इसमें जो बनेगा दैट इज कैपिटल आर फ्रॉम दिस साइड एंड स्मॉल आर फ्रॉम दिस साइड एंड देन कैपिटल वाई फ्रॉम दिस साइड एंड देन स्मॉल वाई फ्रॉम
सॉरी स्मॉल y फ्रॉम दिस साइड एंड स्मॉल y फ्रॉम द अनदर साइड। यहां पर कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। हियर स्मॉल r, one small r from here, another small r from here, and both are capital Y। यहां पर स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r and capital Y small y। here capital R small r, capital Y small y, capital R small r small y small y, small r capital Y small y, small r small y small y। अब देखते हैं इसका फिनोटाइप क्या आता है। देखिएगा यहां पर फिनोटाइप क्या आता है। फिनोटाइप, क्योंकि ये दोनों क्या है, डोमिनेंट है, सो राउंड एंड येलो। और ये जो हमारा ऑफ स्प्रिंग है ये F2 जनरेशन का है, क्योंकि ये F1 है और यहां से ये गैमेट फॉर्मेशन हुआ, और ये जो हमारे ऑफ स्प्रिंग्स आ रहे हैं ये F2 जनरेशन के हैं, राइट। तो राउंड एंड येलो, यहां पर क्या बनेगा, राउंड एंड येलो। यहां पर भी राउंड एंड येलो। जहां भी कैपिटल होगा तो वो क्या शो करेगा, वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा। यहां पर भी राउंड एंड येलो। ये क्या होगा, ये भी राउंड एंड येलो। ये वाला राउंड एंड कैसा होगा, ये ग्रीन होगा, क्योंकि यहां पर एक भी कैपिटल Y में नहीं है, तो राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा, राइट। यहां पर जो होगा दैट इज राउंड एंड येलो, क्योंकि दोनों में एक एक कैपिटल है। यहां पर राउंड एंड ग्रीन। हियर राउंड और दैट इज कैपिटल Y आ गया, तो कैपिटल Y के आने से क्या आ जाएगा, येलो आ जाएगा। यहां पर राउंड और फिर से येलो आ जाएगा। यहां पर देखिए अब कैपिटल R खत्म हो गया, तो यहां पर क्या आ गया, दिस रिंकल्ड। रिंकल्ड लेकिन कैपिटल Y है तो येलो। यही वो थे जो उनको रिकॉम्बिनेशन मिल रहे थे, राइट। यहां पर स्मॉल r है दोनों, तो स्मॉल r है तो क्या होगा, रिंकल्ड, लेकिन कैपिटल Y है तो येलो। यहां पर राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि यहां पर स्मॉल y है। यहां पर क्योंकि दो स्मॉल r हैं तो रिंकल्ड एंड कैपिटल Y है, तो दैट वुड बी येलो। यहां पर दोनों ही स्मॉल में है, तो यहां पर टोटली रिसेसिव आ जाएगा, ये होमोजाइगस होगा, एंड दैट वुड बी रिंकल्ड और ग्रीन। अब यहां से देखते हैं कि हमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिलता है। फिनोटाइप रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। देखिए फिनोटाइप रेशियो क्या आता है। फिनोटाइप रेशियो राउंड एंड येलो। पहला देखते हैं राउंड एंड येलो। देखते हैं कितने हैं राउंड एंड येलो, उस पर हम टिक करते हुए चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो राउंड और येलो कितने आ गए हमारे पास, 9 आ गए। ठीक, अब देखते हैं हम राउंड एंड ग्रीन, ये वाला राउंड एंड ग्रीन। यहां पर राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन में ये कितना है, 1 2 और 3, 1 2 एंड 3। तो ये कितने आ गए हमारे, 3 आ गए। इसके बाद हम देखते हैं रिंकल्ड और येलो को। रिंकल्ड और येलो में आप देखेंगे कितने हैं, 1 2 और 3। और यहां पर आप देखिए कि रिंकल्ड और ग्रीन है वो कितना है, 1 है। वो कितना आया है, वो 1 आया। तो यहां पर
जो फिनोटाइप रेशियो आता है वो आता है 9:3:3:1। ओके, सो डाइहाइब्रिड क्रॉस में अगर फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस को क्या पूछा है, फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाता है, सो दैट वुड बी 9:3:3:1। अगर यहां पर डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो पूछ लिया जाए तो उसे कैलकुलेट आप कैसे करेंगे? आपको जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसको याद करना पड़ेगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो था वो क्या था? वो था 1:2:1। कितना था? मोनोहाइब्रिड। अब मोनोहाइब्रिड यहां पर कितना है? डबल हाइब्रिड है, यानी कि डाइहाइब्रिड है। अब डाइहाइब्रिड को कैलकुलेट करने के लिए आप इसको इससे क्या कर दे? मल्टीप्लीकेशन कर दे। देखिएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1 × 1, 1 × 2, 1 × 1। अब इस पे आ जाइए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, राइट? ये आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, राइट? अब आता है 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 एंड 1 1 जा 1। सो ये जो आएगा ये दैट वुड बी जीनोटाइप रेशियो ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखते हैं कैसे। देखिएगा ये वाला जो जीनोटाइप है वो ये वाला है, दैट इज कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। ये वाला जो जीनोटाइप है वो ये वाला है जो कि एक ही है, राइट? अच्छा, अब देखते हैं ये दो कौन से हैं? देखिएगा एक यहां पर है कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, और एक यहां पर है, राइट? अब देखते हैं ये वाले दो। देखिएगा ये कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, और यहां पर भी स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ओके, अब हम देखते हैं ये 1 वाला कौन सा है। ये देखेंगे आप, केवल ये जो रेशियो है ये देखेंगे ये एक ही है। कैपिटल R ये वाला जो रेशियो है ये एक है, ये वाला, राइट? कैपिटल R स्मॉल y ये और कहीं नहीं है पूरे इसमें। सो ये वो हो गया हमारा ये वाला, राइट? अब देखते हैं हम ये वाला, ये दो हमारे हो गए। इस वाले को देखते हैं तो स्मॉल r कैपिटल Y जो कि सिर्फ यहां पर है। सो ये हमारे हो गए ये वाला रेशियो। अब देखते हैं इस दो को, तो यहां पर ये जो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y है वो यहां पर है या फिर यहां पर है। ये दो हो गए, राइट? अब देखते हैं इस 2 को। इस 2 में कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल y ये यहां पर आ गई और यहां पर आ गया। और जो 4 हैं वो हमारे ये सेंटर लाइन जो है यहां से डायगोनल जब आप कहेंगे तो ये वाले जो हैं ये चारों ही सेम जीनोटाइप में हैं, विच इज कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ओके, देखिएगा यहां पर एक चीज और आप जान सकते हैं कि अगर यही चीज हम ये वाला रेशियो मुझे कैलकुलेट करना पड़े तो आप देख सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो क्या था? 3:1। ये हमें पता है, राइट? तो 3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। तो इस तरह से देखिएगा। एक चीज और देखिए, वहां पर कितने ऑफस्प्रिंग बने थे? टोटल ऑफस्प्रिंग वहां पर कितने थे? 4 थे। और यहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में और डाइहाइब्रिड क्रॉस जब होगा तो 4 × 4 करेंगे तो कितने ऑफस्प्रिंग बने यहां पर? देखिएगा तो कितने मिलते हैं? 9 और 3 12, 15 और 16। तो टोटल ऑफस्प्रिंग जो मिलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में वो मिलते हैं हमें 16। आफ्टर डाइहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला? मेंडल ने कहा कि व्हेन 2 पेयर्स ऑफ डिफरेंट एलील्स, 2 पेयर्स ऑफ डिफरेंट एलील्स का मतलब है जब कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y साथ साथ प्रेजेंट थे। व्हेन 2 पेयर्स ऑफ डिफरेंट एलील्स, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। व्हेन 2 पेयर्स ऑफ डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट टुगेदर इन हाइब्रिड, हाइब्रिड ये हो ही गया क्योंकि हेटेरोजाइगस है F1 जनरेशन में, दे शो इंडिपेंडेंट डोमिनेंस, दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग डोमिनेंस शो करते हैं। जैसे ये वाला जो कैरेक्टर है ये
ये वाला जो ट्रेट है ये इस वाले ट्रेट पर डोमिनेंट है, दैट इज राउंड, और ये वाला जो ट्रेट है इस वाले ट्रेट पर डोमिनेंट है, दैट इज येलो, राइट। सो दे शो इंडिपेंडेंट डोमिनेंस एंड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, फिर से जब गैमीट फॉर्मेशन होता है, एलील्स एसोर्ट, एसोर्ट मतलब होता है छटना, एलील्स एसोर्ट इंडिपेंडेंटली, और ये जब गैमीट फॉर्मेशन होता है जो एलील्स होते हैं वो विदाउट अफेक्टिंग टू ईच अदर इंडिपेंडेंटली एसोर्ट हो जाते हैं, छट जाते हैं अलग अलग। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एलील्स एसोर्ट इंडिपेंडेंटली देमसेल्व्स एट रेंडम, रेंडमली एसोर्ट हो जाते हैं। ये वाई इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है। ऑफ फ्रीली गैमीट्स मस्ट, ये देखिए ऑफ फ्रीली गैमीट्स मस्ट कैरी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जो जैसा कि हमने बताया था वो सारे जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसके साथ जा सकता है। जैसे हमने यहां से बनाया था कि ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल आर, दिस आर कैन गो विद दिस कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर कैन गो विद स्मॉल वाई। तो गैमीट क्या बन गया, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई बन जाएगा और कैपिटल आर स्मॉल वाई बन जाएगा। और ये दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन, स्मॉल आर कैन गो विद कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर कैन गो विद स्मॉल वाई, और यहां से ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो गैमीट्स मस्ट कैरी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द एलील्स इन इक्वल फ्रीक्वेंसी। Okay, I hope you understood what is the law of independent assortment. Thank you so much.